न्यूज़ टॉक विद बीडी समीर। बिहार के अंदर 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का, वो अक्टूबर नवंबर के माह में ड्यू है और राजनीति की जो अभी धुरी है वो कहीं ना कहीं जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है पॉलिटिक्स के अंदर, वो बिहार जो राज्य है बना हुआ है। 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार और 243 जो सीट्स हैं वो असेंबली की हैं बिहार के अंदर। बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेट है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार एक इस तरह का राज्य है जो देश की जो राजनीति परिप्रेक्ष्य की दिशा और जो किस दिशा में सारा मोमेंटो जा रहा है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहार। और बिहार का ये जो 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नोट पे होने वाला है, क्योंकि जो बिहार के अंदर आज भी बिहार एक जो हिंदी पट्टी का मैं समझता हूँ कि एक इस तरह का राज्य है जहाँ पे आज भी जो जाति है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुद्दे जो तमाम हैं वो रहते हैं, लेकिन जिस दिन वोटिंग है उस दिन वोटर के ऊपर वो जो जातिवाद है वो बहुत ज़्यादा हावी रहता है। तो बिहार के जो चुनाव हैं उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं, जो अभी बर्निंग इश्यूज़ जो चल रहे हैं जनता के दिमाग के बीच, वो एक अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जो अंडर डेवलपमेंट है स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो लोगों के मन में एक इशू है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत बड़ा इशू बन के उभर रहा है बिहार के अंदर। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है वो कहीं ना कहीं रोज़गार के अलावा है पलायन। बिहार से जिस तरह से लगातार लोग रोज़गार की तलाश में, क्योंकि बिहार के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ ना पहले थी, आज से अगर हम देखें 1980s का दौर ही आप शुरू कर लीजिए, वहाँ से लेके आज तक जो है वो लगातार बिहार का पलायन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो उतना नहीं हो रहा है। तो बिहार से जो पलायन है जो पंजाब में, हरियाणा में, इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ की स्टेट्स में है, वो लगातार हो रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके जो लोगों के बीच कहीं ना कहीं नाराज़गी है, जो सीधा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है अंडर डेवलपमेंट को भी। तो ये मुद्दे हैं। और आज की जो स्थिति है बिहार के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया कि 243 सीट्स हैं असेंबली के अंदर। जो 2020 का चुनाव हुआ था उसके अंदर राष्ट्रीय जनता दल जो था, जो गठबंधन है वो अलायंस बना था, और जो राष्ट्रीय जनता दल है उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, जितनी सीट्स कांग्रेस ने डिमांड की थी, कांग्रेस की परफॉर्मेंस जो थी वो उतनी बढ़िया नहीं रही थी, जिसकी वजह थी कि जो तेजस्वी यादव हैं वो 2020 के अंदर मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। तो बहुत बड़ी वजह यही रही कि जो एक जिदबाजी में कांग्रेस ने जितनी सीट्स उनकी बनती थी उससे ज़्यादा सीट्स उन्होंने ले ली। लालू यादव जो है उन्होंने जो डिमांड रखी थी कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट किया, और फिर उसका जो लॉस है वो महागठबंधन को हुआ, और ख़ास करके आरजेडी को उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ था। वो सरकार बनते बनते रह गई थी महागठबंधन की। तो स्थिति जो 2020 के वो मैं आपको बताना चाहूँगा, 75 सीट्स आरजेडी को मिली थी। मैं महागठबंधन से शुरू करूँगा। कांग्रेस को मिली थी 19 सीटें, सीपीआई एमएल जो माले हैं उनको 12 सीटें मिली थी, सीपीआईएम को मिली थी 2-2 सीटें, और ये जो महागठबंधन का आंकड़ा था ये बन गया था 104। सबसे बड़ा दल इंडिविजुअल तौर पर आरजेडी बनी थी। एनडीए के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उसको 74 सीट्स मिली थी, 1 सीट्स कम मिली थी उनको आरजेडी से। जनता दल जो यूनाइटेड है इनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही थी। नीतीश बाबू को 43 सीट्स मिली थी। इसके अलावा जतिन राम मांझी साहब की जो हम सेकुलर है उसको 4 और इंडिपेंडेंट 2 जो सपोर्ट किए थे एनडीए को, तो ये मिला के जो एनडीए की टोटल टैली थी वो 138 बनी थी, और महागठबंधन की टोटल टैली बनी थी 104। लेकिन 2020 से 2025 आते आते बहुत से असेंबली में वहाँ पे उपचुनाव हुए थे, और कुछ लोगों ने पाला भी पलटा था। जो आज की स्थिति है वो मैं आपको बताता हूँ कि आज जो है, आज प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने बताया 74 सीट्स थी और 75 थी आरजेडी को। लेकिन जो उपचुनाव हुए और कुछ लोगों ने पाला पलटा, तो इस वक्त जो है वो जो गैप 1 सीट का था, आरजेडी को 1 सीट ज़्यादा मिली थी भारतीय जनता पार्टी, वो बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे बड़ा राजनीतिक दल है बिहार के अंदर विद 84 सीट्स। जनता दल यूनाइटेड है, उनकी भी सीट्स बढ़ी हैं, वो 48 पे आए हैं। हम सेकुलर जो है वो 4 और इंडिपेंडेंट 2। जो आज की स्थिति है वो 2020 की स्थिति से वो चेंज हो गई है, यानी सबसे बड़ा जो दल है वो दल अब बन गया है राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी। तो जो महागठबंधन है, महागठबंधन में जैसे मैंने आपको बताया कि आरजेडी की जो सीटें हैं वो 2020 जो शुरू हुआ उससे कम हुई। 3 सीटें का उनको लॉस हो चुका है। 2 सीटें जो है वो कांग्रेस की कम हुई हैं, सीपीआई माले की 2 सीटें कम हुई। 2020 में जो चुनाव हुआ था उसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट बहुत जो आस्पेक्ट रहे थे। एक तो ये था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM,
ये इलेक्शंस लड़े थे, इन्होंने 5 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था और 5 की 5 सीटें 5 उनको प्लस हुई थी। यानी अफसुद्दीन ओवैसी ने कहीं ना कहीं डेंट लगाया था आरजेडी को सीधे तौर पे, और 5 सीटों का उनको फायदा हुआ था 2020 में। ये एक पॉइंट था। दूसरा था कि जो रामविलास पासवान साहब की पार्टी थी, जो जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान ने अलायंस जो था बिटवीन जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड है, उससे बाहर रह के अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, और स्पेशली कैंडिडेट्स उन्होंने वहाँ खड़े किए थे जहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के अलायंस जो भारतीय जनता पार्टी था उसके कैंडिडेट जेडीयू ने उतारे थे। यानी जनता दल यूनाइटेड को जो बहुत बड़ा लॉस हुआ था, लगभग 28 सीटों का लॉस हुआ था व्हेन वी कंपेयर 2020 विद 2015, 21 सीट्स का। ये 21 सीटों का जो लॉस हुआ था जनता दल यूनाइटेड को, ये हुआ था ड्यू टू चिराग पासवान। तो ये दो फैक्टर जो थे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने उस वक्त बिहार की राजनीति में। आज भी अगर हम देखते हैं तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो चिराग पासवान है और दूसरा फैक्टर उभर के हैं जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर साहब पीके। इन दो जो इंडिविजुअल हैं, चिराग पासवान और प्रशांत कुमार, ने फील्ड के अंदर बहुत जबरदस्त काम किया है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑलमोस्ट। जन स्वराज ने, प्रशांत किशोर ने रूरल बेल्ट के अंदर और अर्बन बेल्ट के अंदर दोनों जगह कंसंट्रेट किया है, यात्राएं की हैं लगातार और लगातार जन संवाद किया है, जिससे ये है जो बिहार का राजनीतिक गणित है वो काफ़ी हद तक बदल जाएगा 2025 के अंदर। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 2015 का चुनाव हुआ था, 2015 के चुनाव के अंदर जब वो कंपेयर करते हैं 2020 के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ था, लगभग 21 सीटों का फ़ायदा हुआ था। कांग्रेस को भी उसके अंदर इतना लॉस हुआ था 8 सीटों का, जनता दल यूनाइटेड को बहुत बड़ा लॉस हुआ था और आरजेडी को भी 3 सीटों का लॉस हुआ था 2015 के 20 के बीच में। तो मोटा मोटा आज जो है, आज जो गणित है 2020 से वो बहुत जुदा है, क्योंकि दो जो नए प्लेयर हैं, रामविलास पासवान साहब के सपुत्र चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, इनकी एंट्री हो गई है। दूसरा जो बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिल रहा है वो है कि जो कांग्रेस है, राहुल गांधी लगातार जो है वो दौरे उनके फिक्स हैं बिहार के अंदर, और जो डीएम फैक्टर है, दलित और मिनॉरिटी, इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस। यानी सीधा का सीधा जो है वो कहीं ना कहीं जो लॉस है वो आरजेडी को, तेजस्वी यादव को इससे हो सकता है, जिसकी वजह से आरजेडी तेजस्वी यादव इनॉयड भी हैं और कांग्रेस के साथ उनकी सीटों को लेकर भी वो बातचीत फाइनल नहीं हो रही। तो ये जो दलित और मिनॉरिटी मुस्लिम समाज का एक जो गठबंधन तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी, इससे आरजेडी को भी लॉस हो सकता है और साथ होगा जनता दल यूनाइटेड को। तो आज अगर चुनाव होते हैं बिहार के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिहार के अंदर कांग्रेस जो है, कांग्रेस को डेफिनेटली बिहार के अंदर फ़ायदा मिल रहा है। खासकर बिहार के अंदर जो मुस्लिम बहुल जो एरिया हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसके अंदर किशनगंज है जिला, बहादुरगंज कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठाकुरगंज कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अलावा लखीसराय हैं, शेखपुरा, बक्सर, नालंदा, और जो मेन बेल्ट है हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी वाला जो एरिया है, जो दरभंगा डिवीज़न है डिस्ट्रिक्ट के आसपास का एरिया, इसमें कांग्रेस को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है बिहार के अंदर। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बाकी दलों से, उनको आज की जो हमने वहाँ पे जो स्टडी किया है, वो फ़ायदा कांग्रेस को ज़्यादा होने वाला है आज अगर चुनाव होते हैं बिहार के अंदर। इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जो वोट परसेंटेज थी, मैंने सीटों का आंकड़ा आपको बता दिया, वोट परसेंटेज में आरजेडी को बहुत फ़ायदा हुआ था। 4.79% का वोट शेयर उनको इंक्रीज हुई थी और वो पहुंच गए थे 23.11 के ऊपर। कांग्रेस जो है उनको भी फायदा हुआ था 2.82% का, कांग्रेस पहुंच गई थी 9.48% पे। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड दोनों को लॉस हुआ था वोट परसेंटेज में। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा हुआ था, लगभग 4.96% वोट परसेंटेज का लॉस हुआ था, जिससे, लेकिन ये इफेक्ट उतना सीट्स पे नहीं पड़ा था, सीट्स और भी कम हो सकती थी बीजेपी को। और भारतीय जनता पार्टी 2020 में पहुंच गई थी 19.46 पे। जनता दल यूनाइटेड जो है नीतीश बाबू की, ये पहुंच गए थे 15.39% के अंदर। अगर आज बिहार के अंदर जो है वो चुनाव होते हैं, जो फाइनल टैली है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसके पहले जो मैंने एरिया और गणित बताया, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो मैंने अभी कांग्रेस के जो यहाँ पे प्लस कर सकती है वो आपको ये बताए थे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जिनका अलायंस है, इनको वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, उसके अलावा मधुबनी, इनफैक्ट जो शेखपुरा के साथ बक्सर है, कटिहार है, पूर्णिया, नालंदा,
इस पे इन बेल्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और जेडीयू को, इनफैक्ट आरजेडी, तीनों के तीनों जो इम्पोर्टेंट राजनीतिक दल हैं उनको लॉस होने जा रहा है। और इसमें प्लस होने जा रहा है, जो मैंने आपको बताया, जो 2 नए प्लेयर्स आए हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको फाइनल टैली बताता हूँ कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की क्या पोजीशन वहाँ पे बिहार के अंदर रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने बताया, 84 सीट्स हैं आज उनकी, यानी अप्रैल जो 2025 है उसके अंदर टैली भारतीय जनता पार्टी की 84 सीट्स की है। भारतीय जनता पार्टी को लगभग जो है वो 5 सीटों का लॉस हो रहा है बिहार के अंदर, प्लस नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लॉस हो रहा है। और लॉस का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरह का फेस नहीं है जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के पास नीतीश बाबू हैं, आरजेडी के पास तेजस्वी यादव हैं, लोक जन पार्टी है रामविलास पासवान के, उनके सुपुत्र हैं, बहुत बड़ा चेहरा है चिराग पासवान, और प्रशांत किशोर साहब हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह का चेहरा नहीं है वहाँ पे। और बहुत मैं समझता हूँ कि हैरानी की बात है कि पिछले 20 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलायंस में है जनता दल यूनाइटेड के। कुछ समय के लिए जेडीयू जो है वो शिफ्ट होकर आरजेडी के साथ चले गए थे पलटी मारते हुए नीतीश बाबू, लेकिन ज़्यादा समय सरकार में भागीदारी बीजेपी की रही है। तो बीजेपी के पास अभी भी वो चेहरा नहीं है। सुशील मोदी साहब हुआ करते थे, लेकिन उनका भी जो इन्फ्लुएंस है वो 15-20 ही लगभग जो विधानसभा के हल्के थे उसके अंदर था। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत बड़ा एक लॉस हो रहा है, क्योंकि जो सम्राट चौधरी साहब हैं वो उस तरह से इन्फ्लुएंस उनका नहीं है फील्ड के अंदर। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि बिहार के अंदर जो है, और दूसरा जाति का जो मैंने आपको समीकरण बताया वो है, दलित महादलित जो हैं वो इंटैक्ट जनता दल यूनाइटेड के साथ पहले भी थे, आज है। माय सम का समीकरण मुस्लिम यादव वो आरजेडी के साथ इंटैक्ट है। और जो अगली जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यानी जो ओबीसी, बीसी और दलित समाज है उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद। तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का लॉस हो रहा है। आज अगर इलेक्शन होते हैं तो 79 सीट्स के ऊपर पहुंच जाती है भारतीय जनता पार्टी। जनता दल यूनाइटेड को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, जिसका रीज़न ये है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट का मुद्दा है, और जिस तरह से नीतीश बाबू अभी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो हेल्थ इशू है उनके साथ हुआ है, वो उस तरह की मेच्योर स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं जिसके लिए नीतीश बाबू जाने जाते थे। और कहीं ना कहीं जो दलित और महादलित है जो इंटैक्ट रहा जेडीयू के साथ सिंस लास्ट 20 ईयर्स, वो भी खिसक रहा है टुवर्ड्स कांग्रेस, और कुछ वोट परसेंटेज उसमें से चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश बाबू को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, लगभग 15 सीटों का, और जेडीयू पहुंच रही है 33 सीट्स के ऊपर। हम सेकुलर जो है वो 4 सीटों पे पहले थी, उसी पे ही है। लेकिन जो चिराग पासवान है, रामविलास पासवान साहब के जो सुपुत्र हैं, उनकी मेहनत रंग ला रही है और 15 सीटें सीधी सीधी मिल रही हैं एलजीपी रामविलास पासवान पार्टी को। ये टोटल टैली बन जाती है 131, और 122 का मैंने आपको बताया आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो एनडीए की सरकार वहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है विद ±5%। महागठबंधन में अगर हम देखते हैं तो आरजेडी जो है उनको भी भारतीय जनता पार्टी की तरह लगभग 5 सीटों का नुकसान हो रहा है, वो 67 पे आ रही हैं। कांग्रेस को प्लस हो रहा है। कांग्रेस के लिए खुशी की बात बहुत देर समय के बाद बिहार से आ रही है कि कांग्रेस जो है वो लगभग 20 सीटों के ऊपर अपनी बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि पप्पू यादव और जो कन्हैया कुमार हैं वो जो फील्ड में काम कर रहे हैं उसकी वजह से, और राहुल गांधी ने जो डीएम फैक्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है, तो 3 सीटों का फायदा हो रहा है। 20 सीटों पे कांग्रेस आ रही है। सीपीआई जो माले एमएलए है वो 10 सीटों पे है। सीपीआई सीपीएम को 2-2 सीटें मिल रही हैं, यानी महागठबंधन की जो टैली है वो बन रही है 101, और एनडीए की टोटल टैली बन रही है 131। यानी बिहार के अंदर फिर से एनडीए सरकार जो है वो बनने जा रही है। ये आज की वहाँ पे स्थिति है। लेकिन चाहे लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है, हमने अभी 3-4 जो इलेक्शंस हुए हैं विधानसभा में आफ्टर लोकसभा इलेक्शन 2024, हमने देखा कि जो नैरेटिव है वो 2-3 दिन के अंदर बदल रहा है। चाहे आपने दिल्ली में देखा, हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र के अंदर देखा। अगर सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं आरजेडी, तेजस्वी यादव, और कोई भी इस तरह की इमेच्योर स्टेटमेंट नहीं देते हैं। आप याद कीजिए कि 2020 के अंदर ये तय माना जा रहा था कि आरजेडी जो है वो अपने बलबूते पे ही सरकार बना लेगी, उनकी पोजीशन बहुत बढ़िया थी। लेकिन इलेक्शन से मैं समझता हूँ 2-3 दिन पहले जाने अनजाने एक स्टेटमेंट दे दी थी तेजस्वी यादव ने स्वर्ण समाज को, जो राजपूत समाज है उसको लेके, जो 2-3 दिन में नैरेटिव वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने बदल के रख दिया था। और मैं समझता हूँ 15-20 सीटों का सीधा लॉस हो गया था आरजेडी तेजस्वी यादव को। तो अगर जो नेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं, जैसे अभी पहलगाम में हमला हुआ,
ना, बहुत से लोगों ने जो है वो इनोसेंट लोगों की जानें जो हैं वो उग्रवादियों ने, टेररिस्ट ने आके वहाँ पे ले ली, और जंग के हालात बने हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसे समय में अगर कोई आरजेडी का नेता इमेच्योर स्टेटमेंट दे देता है, क्योंकि इलेक्शंस ड्यू हैं, सर पे हैं, तो वो फिर से बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आरजेडी को। लेकिन अगर आरजेडी नेशन के साथ रिलेटेड जो इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, जिससे आम जन कनेक्ट करता है अपने आप को, और जो जाति की राजनीति और माय समीकरण से ऊपर उठ के अगर तेजस्वी यादव काम करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को बिहार के जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो नैरेटिव है जंगल राज का बिटवीन जो शुरू हुआ था 1990 से लेकर 2005 जब आरजेडी की सरकार थी, वो नैरेटिव भी अभी धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। यानी पिक्चर जो है वो क्लिस्टर क्लियर बन रही है फॉर आरजेडी, और जो रेपुटेशन है तेजस्वी यादव की वो बढ़िया हो रही है। लेकिन अगर वो इमेच्योर स्टेटमेंट फिर से देंगे उनको लॉस होगा। अदरवाइज आरजेडी की जो पोजीशन है वो कंसोलिडेट हो सकती है बिहार के अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया कि 67 सीट्स हैं, ये लगभग मैं समझता हूँ 80 सीटों तक आरजेडी फिर से पहुँच सकती है, क्योंकि अभी 4-5 महीने जो हैं वो इलेक्शंस में हैं। तो अगर महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस अगर ये कोई भी इमेच्योर स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं नेशन बिल्डिंग को लेके, देश की सुरक्षा को लेके, अखंडता को लेके, और जाति की राजनीति से गुरेज करते हैं, तो ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े काफ़ी हद तक जो है वो बदल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है, इसको सीधा सीधा 10 सीटों का फायदा हो रहा है आज की डेट के अंदर। और ये जो 15 सीटों का फायदा चिराग पासवान को हो रहा है और 10 सीटों का फायदा हो रहा है सीधा सीधा जन स्वराज को, प्रशांत किशोर को, ये दोनों का मिला के आंकड़ा बनता है 25। अब ये 25 में से जो लॉस है वो तीनों के तीनों जो बड़े दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, ये तीनों जो राजनीतिक दल हैं इनको लॉस हो रहा है। स्पेशली जो 10 सीटों का प्लस हो रहा है जन स्वराज पार्टी का, प्रशांत किशोर वो आरजेडी के ऊपर चाहे ज़्यादा टारगेट वो कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के अलावा जनता दल यूनाइटेड को भी लॉस हो रहा है अपनी पॉकेट्स के अंदर, और बीजेपी को भी लॉस हो रहा है। ओवरऑल जो लॉस हो रहा है मैं तीनों दलों की जो आपको एक पहली शुरू से बता रहा हूँ, इसके अंदर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, इसके अलावा मैंने वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण का बताया, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट स्पेशली जिसके अंदर 68% के आसपास जो है माइनॉरिटी मुस्लिम समाज की पॉपुलेशन है, इसके अलावा शेखपुरा, बक्सर, लखीसराय और पूर्णिया। इस बेल्ट के अंदर जो है, इस डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड तीनों को लॉस हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है जनता दल यूनाइटेड, नीतीश बाबू को, कांग्रेस को, प्रशांत किशोर को, और जो चिराग पासवान साहब हैं उनको इसी बेल्ट के अंदर ही फायदा हो रहा है। तो जो फाइनल टैली है वो फाइनल टैली मैंने आपको बता दी है कि बिहार के अंदर आज अगर इलेक्शन होते हैं तो एनडीए की गवर्नमेंट है, लेकिन अगर अभी कंसोलिडेट पोजीशन हो सकती है महागठबंधन के खेमे में, अगर महागठबंधन फील्ड के अंदर उस तरह का नैरेटिव जो है हिंदू मुस्लिम नैरेटिव, एक तो वो उस पिच पे नहीं जाएंगे, और उसके अलावा जो जाति है उसको लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बिहार के अंदर, अगर सचेत रहते हैं, अगर सावधान रहता है महागठबंधन स्पेशली आरजेडी और कांग्रेस, तो जो मुकाबला है वो बहुत ज़्यादा कांटे का होने वाला है। और जो इस वक्त वोट परसेंट जो है वो लगभग 3 से 3.5% जो है वो जन स्वराज पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और 6 से 7% जो है वो चिराग पासवान के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी है वो बनने जा रही है बिहार के अंदर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 पे आरजेडी रहने वाली है। लेकिन जो सरकार है वो बिहार के अंदर आज के परिप्रेक्ष्य में ज़मीनी हकीकत को देखते हुए एनडीए की ही बनने जा रही है। धन्यवाद, थैंक यू।